नमस्कार, मैं आशीष पचौरी। राष्ट्रगति न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबर। एटा मेडिकल कॉलेज से जुड़ा एक बड़ा मामला सामने आया है। यहाँ तैनात डॉक्टर मुकेश परमार पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। बताया जा रहा है कि मेडिकल कॉलेज में सेवाएं देने के साथ साथ डॉक्टर निजी अस्पताल भी संचालित कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में डॉक्टर खुद 3 अस्पताल चलाने की बात कहते नजर आ रहे हैं। मैं डॉक्टर मुकेश परमार, मूल निवासी ताजपुर का, मैं हड्डी रोग विशेषज्ञ हूँ। हमारे पास 3 अस्पताल हैं, अबिदा हॉस्पिटल एटा, विष्णु हॉस्पिटल और अमायरा क्लिनिक। हम इन तीनों के कोलैबोरेशन को मिलके हम लोग। हालांकि यह वीडियो कब और कहां का है इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है और हमारा राष्ट्रगति न्यूज चैनल भी इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। गौरतलब है कि हाल में ही तीमारदार और पत्रकार से मारपीट के मामले में भी डॉक्टर मुकेश परमार का नाम सामने आया था, जिसमें डॉक्टर मुकेश परमार सहित कई लोगों पर मुकदमा दर्ज है। बांदा की कमासीन थाना क्षेत्र में हुए एक हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने मृतक की पत्नी और उसके सगे भाई को गिरफ्तार किया है। घटना 3-4 अप्रैल की रात की बताई जा रही है, जब पति पत्नी ट्यूबवेल पर सोने गए थे और वहीं संदिग्ध हालत में पति की मौत हो गई थी। जांच के दौरान सामने आया कि दोनों आरोपियों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसकी जानकारी मृतक को हो गई थी। इसी विवाद में गला दबाकर हत्या कर दी गई। दिनांक 5 अप्रैल 2026 को थाना कमासीन के ग्राम जामू में ट्यूबवेल की छत पर सो रहे पति पत्नी में से पति की किंचित कारणों से मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई। सूचना मिलते ही त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए थाना पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को बुलाया और फॉरेंसिक टीम द्वारा संकलित समस्त साक्ष्यों एवं गठित दोनों टीमों द्वारा समस्त इलेक्ट्रॉनिक और भौतिक साक्ष्यों के संकलन के उपरांत यह तथ्य प्रकाश में आया कि मृतक की पत्नी और उसके सगे छोटे भाई के अवैध संबंधों के कारण दोनों ने मिलकर मृतक की गला दबा करके हत्या कर दी। दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको माननीय न्यायालय भेज करके रिमांड प्राप्त कर लिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। फरीदाबाद पुलिस और साइबर क्राइम सेल ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए आईपीटीवी के जरिए पायरेसी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का खुलासा किया है। इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि यह गिरोह व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए सैकड़ों लोगों को जोड़कर कॉपीराइट कंटेंट का अवैध प्रसारण कर रहा था। देखिए, ये जियो हॉटस्टार कंटेंट की पायरेसी कर रहे अंतर्राज्यीय साइबर गिरोह का खुलासा किया गया है। इसमें कुल 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पदम सिंह, ये थाना बसई मोहम्मदपुर जनपद फिरोजाबाद का रहने वाला है। दूसरा अशोक धीमान, ये जिला संगरूर पंजाब का रहने वाला है। तीसरा जगदीश कुमार, ये थाना राजगढ़ जिला चूरू राजस्थान का रहने वाला है। इन लोगों की गिरफ्तारी की गई है। ये लोग BOS IPTV नामक अवैध प्लेटफार्म के माध्यम से जियो हॉटस्टार सहित विभिन्न टीवी चैनलों का अनधिकृत रूप से प्रसारण कर रहे थे और व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसमें 900 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए थे, उसमें ग्राहकों को जोड़कर, ग्राहकों को लिंक भेजकर यूज़र ID और पासवर्ड उपलब्ध कराया जाता था और सब्सक्रिप्शन देकर पैसे खाते में मंगाए जाते थे। इसमें इन लोगों की गिरफ्तारी हुई है। हमारी साइबर की टीम लगी हुई थी। इसमें कई स्टेट में जाकर इसमें काम करना पड़ा। इसमें जो जगदीश कुमार है, इसमें इसके खाते में 20 लाख रुपया फ्रीज भी कराया गया है। इनके पास से जो बरामदगी हुई है 2 अदद लैपटॉप, इसके अलावा 3 मोबाइल, 8 अदद डाकघर RD पासबुक, विभिन्न सिम कार्ड व मोबाइल नंबर और बैंक खातों, UPI ID QR कोड व डिजिटल ट्रांजैक्शन से संबंधित महत्वपूर्ण डेटा और व्हाट्सएप चैट ग्रुप स्क्रीनशॉट और IPTV एप्लीकेशन से संबंधित डिजिटल साक्ष्य इनके पास से हम लोगों ने बरामद किया है। इसमें अभी हम लोग और भी जांच पड़ताल कर रहे हैं, क्योंकि 2-3 राज्यों में इनका नेटवर्क फैला हुआ था। इसमें और कौन कौन लोग सदस्य शामिल हैं और किन किन लोगों ने इसमें अवैध सब्सक्रिप्शन लोगों को पायरेसी करके दी है, इसमें जांच पड़ताल जारी है। फिलहाल इन हम लोग तीनों लोगों को जेल भेज रहे हैं। इसमें आगे की जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई वो हम लोग करेंगे। फरीदाबाद में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस पूरी तरह सतर्क नजर आई। शहर के मुख्य बाजारों, सर्राफा बाजार और संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने पैदल गश्त की। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने दुकानदारों और आम लोगों से बातचीत कर उनका हालचाल जाना और उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिलाया। साथ ही बिना नंबर प्लेट और संदिग्ध वाहनों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। आने वाले त्योहारों को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत करने पर भी जोर दिया गया। आज थाना क्षेत्रों में पैदल गश्त की गई है। इसमें एडिशनल SP साहब, CO साहब और 3 थाना प्रभारी मौजूद रहे। इसमें अतिक्रमण संबंधित जो कुछ निर्देश थे वो दिए गए हैं। साथ ही साथ इसमें चौकी क्षेत्र में जो संवेदनशील इलाके हैं उनका भ्रमण किया गया
और कुछ जो बाइक्स को लेके ये कुछ चीज़ें नोटिस की गई कि कुछ बिना नंबर प्लेट के बाइक्स हैं, उनको सीज़ करने के लिए भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। और जो आगामी जो त्यौहार हैं उसके संदर्भ में भी पीस कमेटी बैठक के लिए निर्देश दिए गए हैं। और क्योंकि ये मिश्रित एरिया है और बीच में सराफा की कुछ दुकानें भी हैं, वहाँ पर भी हम लोगों ने भ्रमणशील किया है और जो सुरक्षा की और क्या व्यवस्था और बेहतर हो सकती है उस चीज़ के लिए एडिशनल एसपी साहब, सीओ साहब और थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में बंद मकान में अचानक आग लग गई, जिसमें करीब 8 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालत सामान्य बताई जा रही है। देखिए, आज थाना क्षेत्र शिकोहाबाद में मरकज मस्जिद के बगल में एक रुकनपुरा में मोहम्मद जो राशिद है उनका मकान है। आज वो अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ घर को बंद करके गए हुए थे। इसी दौरान शॉर्ट सर्किट की वजह से मकान में आग लगी। आग की वजह से जो फ्रिज है, फ्रिज के अंदर एक कंप्रेशर होता है, कंप्रेशर फटने की वजह से वो जो घर के जो दीवार से कुछ पत्थर और ईंटें अगल बगल के लोगों को लगे, जिसमें करीबन 8 लोग साधारण रूप से घायल हैं। किसी को किसी भी तरह की झुलसने की कोई सूचना नहीं है और सभी सामान्य स्थिति में CHC शिकोहाबाद में एडमिट करा दिए गए हैं। घायलों की स्थिति बहुत नॉर्मल है और आगे जो भी इसमें वैधानिक कार्रवाई होगी उससे आपको अवगत करा दिया जाएगा। फिरोजाबाद में सार्वजनिक जगहों पर शराब पीने वालों के खिलाफ पुलिस ने बड़ा अभियान चलाया। कार्रवाई करते हुए कुल 550 लोगों को पकड़ा गया, जिनमें से 489 लोगों पर कानूनी कार्रवाई की गई। बाकी लोगों को सख्त चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। पुलिस का कहना है कि आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी ताकि शहर में शांति व्यवस्था बनी रहे। मथुरा जंक्शन पर GRP पुलिस की सतर्कता से एक बड़ा हादसा टल गया। एक यात्री GT एक्सप्रेस में चढ़ने के दौरान असंतुलित होकर गिरने लगा। इसी दौरान प्लेटफॉर्म पर तैनात पुलिस कर्मियों ने उसे तुरंत संभाल लिया और सुरक्षित बचा लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक यात्री जल्दबाजी में ट्रेन पकड़ने की कोशिश कर रहा था, जिससे उसका संतुलन बिगड़ गया था। पुलिस की इस तत्परता से एक बड़ी अनहोनी टल गई। हाथरस के थाना हाथरस गेट क्षेत्र में हुई हत्या की घटना का पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी तरुण शर्मा ने एक व्यक्ति को अपने घर में ले जाकर शराब पिलाई और उसके बाद उसके साथ मारपीट की, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है और अब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस आगे की विधिक कार्रवाई में जुटी हुई है। बांदा में तेज बारिश और ओलावृष्टि के चलते थाना तिंदबारी में छज्जा गिरने की घटना सामने आई है। आंधी तूफान, तेज बारिश और ओलावृष्टि के चलते थाना तिंदबारी के प्रशासनिक भवन का छज्जा आंशिक रूप से गिर गया था, जिसकी वजह से जन सुनवाई कर रहे पुलिसकर्मियों और थाने पे आए हुए बुजुर्ग दंपति को मामूली चोटें आई। उन्हें स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, डॉक्टरों के द्वारा इलाज कर दिया गया है। उनकी चोटें सामान्य बताई गई हैं, उनकी स्थिति ठीक है। थाना परिसर के पोर्च की सुरक्षा और मरम्मत की कार्रवाई कराई जा रही है। वाराणसी में अंतर्राज्यीय तनाव के विरोध में लोगों ने शांति प्रदर्शन किया। त्राहा पेट्रोल पंप क्षेत्र में आयोजित इस कार्यक्रम में लोगों ने युद्ध नहीं शांति चाहिए के नारे लगाए। इस दौरान महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने भी भाग लिया और वैश्विक शांति बनाए रखने की अपील की। आयोजकों का कहना है कि युद्ध का सबसे ज्यादा असर आम लोगों पर पड़ता है, इसलिए शांति बनाए रखना जरूरी है। बांदा में मोटरसाइकिल चोरी करने के मामले में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में कोतवाली देहात पुलिस ने गश्त और चेकिंग के दौरान एक आरोपी को बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे सर्विस रोड के पास से गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी के कब्जे से एक चोरी की मोटरसाइकिल मौके से बरामद की गई, जबकि उसकी निशानदेही पर 2 अन्य मोटरसाइकिलें भी बरामद की गई हैं। जांच में सामने आया कि आरोपी ने अपने एक साथी के साथ मिलकर मवई बाईपास क्षेत्र से इन मोटरसाइकिलों को चोरी किया था। फिलहाल पुलिस अन्य फरार आरोपी की तलाश में जुटी है। जनपद बांदा में कई मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएं सामने आई थी। दिनांक 6/4/2026 को कोतवाली देहात पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जो कई मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं को कारित कर चुका है। उसके कब्जे से 3 चोरी की हुई मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। इसका एक और अन्य साथी भी उसको गिरफ्तार करने का भी प्रयास चल रहा है और उसके लिए टीम भी गठित कर दी गई है। कोतवाली नगर के क्षेत्र में भी कुछ मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएं पिछले समय में हुई थी, जिसमें FIR भी पंजीकृत की गई थी। उन घटनाओं में भी इसी अभियुक्त और उसके साथी द्वारा मोटरसाइकिल चोरी करने की घटना को कारित किया गया था। इस मामले में पूछताछ और अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है और अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भी किया जा रहा है। हाथरस पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 522 ग्राम नशीला पदार्थ डायजापाम बरामद हुआ है। पुलिस के मुताबिक आरोपी सातिर किस्म का अपराधी है और उसके खिलाफ पहले से भी कई मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है।
चैनल को लाइक करें। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए राष्ट्रगति न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं और नोटिफिकेशन ऑन करें।